नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबकी हिस्ट्री फैक्ट फाइल की एक और शानदार क्लास में मैं आपके साथ हाजिर हूं। और आज का जो सेगमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम आपको चल रहे हैं प्राच्यवादी इतिहासकार या भारतविद इतिहासकार क्या उनसे संबंधित पुस्तकें, और साथ ही साथ राष्ट्रवादी इतिहासकार जितने हैं उनसे संबंधित पुस्तकें करेंगे। ये जो हमने श्रृंखला शुरू की है, एक एक करके क्रम से पूरा इतिहास के कोने कोने से हम आपको कंटिन्यू सीरीज दे रहे हैं। और आप खुद भी पढ़िए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कोई कहीं पढ़ रहा हो आप इसे भेजिए, सबके काम का है ये, आपका काम और मैं कर रहा हूं अपना काम। आप तक मैं पहुंच रहा हूं, आप मुझे और उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस बार सिलेक्शन लेना है। तो मेरे साथियों, शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, प्राच्यवादी जो इतिहासकार हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण किताबें हैं, और उसके बाद हम लोग तुरंत राष्ट्रवादी इतिहासकारों पर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके आगे के जितने भी वाद हैं, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, अच्छा राष्ट्रवादी तो आज ही कवर कर रहे हैं, उपाश्रयवादी, इन सब की सीरीज हम आगे लेके आएंगे। इसके बाद एक बार पूरा जितनी महत्वपूर्ण किताबें, पूरी हिस्टोग्राफी और हिस्ट्री को उनको एक साथ करा देंगे। फिर प्राचीन भारत की किताबों से ये सेशन आगे बढ़ेगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं प्राच्यवादी इतिहासकार और उनसे संबंधित पुस्तकें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, केवल हमने उनको उठाया है, कुछ भी नहीं दिया है, वह दिया है जो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, और आया तो इसी में से मिल जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर 3 से 4 बार आप ढंग से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, जरूरी किताबों को अपने नोट्स में लिख लेंगे, जो अगर इसमें कोई नई पुस्तक है और हमने इंपॉर्टेंट बताया हुआ हो तो भाई देखिए, सबसे पहले विलियम जोन्स। आप बताइए, विलियम जोन्स का नाम बार बार आप पढ़ते रहते हैं, उनकी सारी महत्वपूर्ण किताबें हमने एक साथ यहां पर लिख दी आपके लिए। अब आप फटाफट उनका नाम मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। विलियम जोन्स याद आया ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले 1784 में। इनकी एक पुस्तक है एन एशे ऑन द लॉ ऑफ वेलमेंट्स, और दूसरी है द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। विलियम जोन्स, इनकी दोनों किताबें आपको तैयार रखना है। इसी प्रकार से एल्फिंस्टन साहब ने क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुहम्मदन इंडिया। भाई आप पूछ लिया जाता है तो आप तैयार रखिएगा इनको भी। एस.टी. कोलब्रुक ने क्या लिखा, तो एस.टी. कोलब्रुक लिखते हैं एशे ऑन दी वेदाज, एक पुस्तक है, और द सेक्रेड राइटिंग ऑफ द हिंदूज, तो ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जरा हम आपको अगली पुस्तक दिखा रहे हैं, और आप लोग अलेक्जेंडर कनिंघम की किसी एक पुस्तक का नाम जो आपको पसंद हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हमने यहाँ पे देखा कि अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो अगर हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करेंगे तो इनकी पुस्तकों में देखिए, एक है द स्तूप ऑफ भरहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भिल्सा टोप्स, द बुक ऑफ इंडियन एराज, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इनकी इन सभी पुस्तकों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एच विल्सन, मैं पहले भी कह चुका हूं, केवल सेलेक्टिव बुक्स ही लेके आया हूं जो जरूरी हैं, बाकी एकदम नहीं। तो एच विल्सन ने क्या लिखा, इनकी पुस्तक है स्केच ऑफ रिलीजियस सीक्रेट्स ऑफ द हिंदूज, दूसरी किताब है विष्णु पुराण और सिस्टम ऑफ हिंदू मेथोडोलॉजी एंड ट्रेडिशन। अगली किताब इनकी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1805 टू 35 तक, 1805 से 1835 तक। मेरे भाई ये तो हो गई आपकी महत्वपूर्ण किताबें। अब प्राच्यवादियों की, अब हम आपको तुरंत बताने चल रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनमें से कौन कौन से इतिहासकार और उनकी प्रमुख किताबें आपके कंपटीशन के लिए जरूरी हैं। उनमें पहले हैं, आप अच्छे से जानते हैं, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, जिसे आप बार बार आरजी भंडारकर के नाम से पढ़ते रहे हैं। इनकी एक पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, दूसरी किताब है अ पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगली है वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम। इनकी किताबों को आप ध्यान से पढ़ लेना। काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल, इनकी किताब हिंदू पॉलिटी कई बार पूछी गई है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
तो केपी जायसवाल की दोनों किताबों का नाम आपको अपने आगामी सभी परीक्षा के लिए तैयार रखना होगा। चलिए मेरे भाई आगे। राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी, अगर हम राधा कुमुद मुखर्जी की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू सिविलाइजेशन, फिर अपना है एंशियंट इंडिया एजुकेशन, अगली पुस्तक है द गुप्ता एम्पायर, और नेक्स्ट आपका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया। इनकी पुस्तकें भी आपको तैयार रखनी है। के एम पडिक्कर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं के एम पडिक्कर साहब। तो के एम पडिक्कर की किताबें भी हमें ध्यान में देनी है। सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड द इंडियन ओशन, द जोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये किताबें आप ध्यान में रखेंगे। हेमचंद राय चौधरी, हेमचंद राय चौधरी साहब की महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी मेरे भाई, तो जरा उन किताबों को आप हमारे साथ देखिएगा। इनमें आप कहोगे द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया एक किताब हो गई। नेक्स्ट इनकी है अर्ली स्टडी ऑफ द वैष्णवाइज सेक्ट, नेक्स्ट आपकी है स्टडीज इन इंडियन एक्टिविटीज और विक्रमादित्य इन हिस्ट्री एंड लेजेंड, तो ये किताबें आप ध्यान देंगे। फिर आपके पास अगली कौन भाई, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इनकी जो किताब होगी उसमें एक है द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और राधा माधव चंपू, राधा माधव चंपू खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए भाई, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े की किताब भी आपने देख लिया। आरसी मजुमदार के नाम से तो अच्छे से परिचित हैं आप, तो आइए जरा आरसी मजुमदार की महत्वपूर्ण किताबों को हम समझ लेते हैं। इनकी है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, द वाकाटक गुप्ता एज, द वैदिक एज एंड एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से पांडुरंग बामन काणे या पी.बी. काणे, कई बार इनका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इसी प्रकार से अब नीलकंठ शास्त्री के नाम से तो आप अच्छे से परिचित हैं, तो यहाँ नीलकंठ शास्त्री, अब नीलकंठ शास्त्री किताबों में हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, नीलकंठ शास्त्री की दोनों किताबों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ए.एल. बाशम की किताब आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, रखा भी होगा, और नीलकंठ शास्त्री की भी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया हो सकता है आप रखे हों। तो ए.एल. बाशम क्या लिख के जाते हैं, वंडर दैट वाज इंडिया, और दूसरा है द आजीविकाज। इनकी ये दो महत्वपूर्ण किताबें आपके कंपटीशन के लिए जरूरी थी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये बेस्ट सीरीज आप लोग खूब पसंद करें, इस पे लाइक व्यूज भी आपके जबरदस्त आ रहे हैं, उससे हमें उत्साह ये मिलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है। माय डियर, ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहे, इसके लिए आपको बस ज़्यादा नहीं 2 बार वाइट टाइप कंटिन्यू रखना है। और माय डियर, हमने जो सीरीज शुरू की है, यकीन मानिए आपके लिए संजीवनी बूटी का ये काम करेगी, और आप खुद भी इसी तरह कमेंट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अब हम आपसे मिलेंगे फिर अगली क्लास में। नमस्कार।